इस वक्त पहाड़ी से कुछ किलोमीटर्स दूर मौजूद बर्निंग इंसेंस पवेलियन की ट्रूप के लीडर्स एक साथ जमा थे और कुछ डिस्कस कर रहे थे। आगे पहाड़ियों में कोई हेवन शैटरिंग बैटल हो रही लगती है। इस वक्त मूफंग ने धीरे से कहा। अपनी पावरफुल यिन यांग मेथड की वजह से इतनी दूरी पर होते हुए भी वो कुछ महसूस कर पा रहा था। मैंने भी महसूस किया। आगे बहुत ही स्ट्रांग बैटल हुई लगती है, क्योंकि मुझे बहुत तेज गर्म बैटल फ्लक्चुएशंस फील हुई। और एक चीज मुझे काफी फेमिलियर लगी, उसकी ऑरा थोड़ी सी मेरे सीनियर ब्रदर मू त्यान युआन जैसी थी, लेकिन दूरी ज्यादा है इसलिए मैं पक्का नहीं कह सकती। इस वक्त खिनसिन ने भी धीरे से कहा। खिनसिन को सीधा ट्यानडियन टेम्पल की डेप्यूटी हेड किंग लाओ ने डिसाइपल के रूप में एक्सेप्ट किया था, इसलिए वो ट्यानडियन टेम्पल की मेंबर मानी जा सकती थी और नेचुरली सीनियर ब्रदर मू त्यान युआन की ऑरा से बहुत फेमिलियर थी। तुम गलत महसूस नहीं कर रही हो ना? आगे घोस्ट एनर्जी बहुत ज्यादा है, परसेप्शन पर बहुत असर पड़ रहा है। मुझे तो कुछ फील नहीं हुआ। इस वक्त कुछ और पावर हाउसेस भी बोले। जो बोल रहा था वो अर्थ हॉल का 5th सीनियर ब्रदर वांग चैन था। वांग चैन की करंट स्ट्रेंथ 6 स्टार डू एम्परेयर कॉन्ज्यूमेशन तक पहुंच चुकी थी। कह सकते हैं कि वो बर्निंग इंसेंस पवेलियन के पावरफुल लोगों में से एक था। मैंने भी नोटिस किया। इस वक्त अर्थ पैलेस के 3rd सीनियर ब्रदर जैंग वू मैंग ने भी दूर देखते हुए धीरे से कहा। मैंने भी, अर्थ हॉल के 4th सीनियर ब्रदर शिंग यू ने कहा। अर्थ हॉल का 4th सीनियर ब्रदर ऑलरेडी हाफ स्टेप 7 स्टार डू एम्परर में एंटर कर चुका था, जबकि 3rd सीनियर ब्रदर जैंग वू मैंग काफी पहले ही रियल 7 स्टार डू एम्परर अर्ली स्टेज में पहुंच चुका था। इस ग्रुप में ये दोनों सबसे पावरफुल थे। अगर ऐसा है तो मैं जाकर देख कर आता हूं। तुम लोग यहीं रुककर हमारी बर्निंग इंसेंस पवेलियन की बड़ी आर्मी की जिम्मेदारी संभालो। अगले पल मूफंग सीधा बोल पड़ा। ये बहुत डेंजरस है, मुझे वो ऑरा डिस्टर्ब कर रही है। तुम अकेला जाओगे तो मुझे चैन नहीं मिलेगा। जैसे ही मूफंग ने कहा, जैंग वू मैंग ने सर हिलाकर मना कर दिया। वो इन डिसाइपल्स की सेफ्टी के जिम्मेदार थे, इसलिए किसी को रिस्क में नहीं डालना चाहते थे। फिक्र मत करो, चाहे मैं जीत ना पाऊं, भाग तो सकता हूं। और ग्वेनलिंग रॉयल फैमिली के लोग हमें घूर रहे हैं। हम ज्यादा पावर स्प्लिट नहीं कर सकते। मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। मूफंग ने बोलकर तुरंत अपनी ऑरा छुपा ली और पहाड़ी की तरफ बढ़ गया। सब लोग अलर्ट रहो, जैसे ही कोई प्रॉब्लम मिले तुरंत रिपोर्ट करो। मूफंग के जाते ही लिंग ज़्वेन ने ऑर्डरली तरीके से ऑर्डर्स दे दिए। इस वक्त पहाड़ी पर शाओयान और उसकी टीम ग्वेनलिंग रॉयल फैमिली के मेंबर्स को हराने के बाद शांत हो गई थी। सीनियर ब्रदर, आप ठीक हैं? लाइट कर्टन बैरियर के अंदर शाओयान और दूसरों ने धीरे से पूछा। है, हम ठीक हैं। जब मैं ब्लड रिवर में पहली बार एंटर हुआ, टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन की वजह से तुम सबसे अलग हो गया था। मैं तुरंत कुछ ट्रेजर्स ढूंढने चला गया। जब मैं एक डेमन बीस्ट का शिकार कर रहा था, तब ग्वेनलिंग रॉयल फैमिली के अर्तियान और सांतियान ने मौका देखकर हमला कर दिया, और फिर ये हाल हुआ। ठीक है, हमारी बर्निंग इंसेंस पवेलियन की बड़ी आर्मी का क्या? शाओयान ने जैसे कुछ याद करके पूछा। इसकी चिंता मत करो, ग्वेनलिंग रॉयल फैमिली से बचाने के लिए वहां एक 7 स्टार डू एम्परर अर्ली स्टेज और हाफ स्टेप 7 स्टार डू एम्परर स्ट्रॉन्ग एस्कॉट में है। हमसे कम जरूर हैं, लेकिन ब्लड रिवर के फर्स्ट फ्लोर में अपनी रक्षा के लिए काफ़ी हैं। मू त्यान युआन ने शाओयान की चिंता समझकर कहा। बिग ब्रदर वाकई सोच समझकर काम करते हैं, लेकिन लगता है जल्द ही ग्वेनलिंग रॉयल फैमिली के साथ एक डेडली बैटल होगी। तब मैं चाहता हूं बिग ब्रदर लार्ज आर्मी का कमांड संभाले। मैं दूसरों को कमांड करने में अच्छा नहीं हूं। गलत कमांड दिया तो उनका नुकसान हो सकता है, शाओयान ने मुस्कुराकर कहा। ठीक है, फेंगशैंग पवेलियन और ग्वेनलिंग रॉयल फैमिली के टॉप पावर हाउसेस को छोड़कर बाकी लोगों को हम संभाल लेंगे। मू त्यान युआन ने समझ लिया कि शाओयान सच में कमांड में कंफर्टेबल नहीं है। फिक्र मत करो, ग्वेनलिंग रॉयल फैमिली के पावर हाउसेस को मैं और शाओ ई हैंडल कर लेंगे, शाओयान ने मुस्कुराकर कहा। जूनियर ब्रदर, कभी मत भूलना कि हम भी हैं। हमारी स्ट्रेंथ तुम जितनी नहीं सही, लेकिन फेंगशैंग पवेलियन के आदमी कभी डरना नहीं जानते, मू त्यान युआन ने सीधे चेहरे से कहा। जी, शाओयान ने भी जोर से सर हिलाया। आह, हमारी छोटी जूनियर सिस्टर के पास ऐसी शॉर्ट ब्लेड भी है। जैसे ही शाओयान ने ये कहा, हॉल के 7 लोगों में से इकलौती औरत लुआन युआन सीधा हंस पड़ी। उसने अभी के सीन से मू इंगिंग और शाओयान के बीच कुछ हल्की सी कनेक्शन महसूस कर ली थी। मैंने कुछ नहीं कहा। लुआन युआन को शाओयान से मजाक करते देख हमेशा शांत रहने वाली मू इंगिंग की खूबसूरत आंखों में हल्की सी ठंडक चमक गई। कुछ चीजें खुद पकड़नी और जीतनी पड़ती हैं, वरना मिस हो जाए तो पछताना पड़ता है। लुआन युआन ने मीनिंगफुल नजर से मू इंगिंग को देखा। ठीक है, सिंस सब ठीक है तो चलो लैंड ऑफ सेक्रेड फ्लेम डिस्कस करके मैं आर्मी से मिलने चलते हैं। सिचुएशन को ऑकवर्ड से बचाने के लिए यानची ने जल्दी से टॉपिक बदल दिया। ओरिजिनली मेरी ये सीधी साधी छोटी बहन सेक्ट कंपटीशन के बाद मेरे साथ जाने वाली थी, लेकिन इसकी हालत देखकर लगता है बात इतनी सिंपल नहीं होगी। ये सेक्रेड फ्लेम लैंड कहाँ है? यानची बोलते ही सबकी नज़र उस पर चली गई।
हालांकि यानची अब अपनी पावर यूज नहीं कर सकता, लेकिन ब्लड रिवर के बारे में उसकी फेमिलियरिटी इन डिसाइपल से कहीं ज्यादा थी। सेक्रेड फ्लेम लैंड ब्लड रिवर के कोर एरिया में है और वही जगह है जहां सीनियर ब्रदर इंतोंग गिरा था। यानची ने थोड़ी उदासी के साथ कहा। सीनियर ब्रदर इंतोंग? शाओयान ने धीरे से दोहराया। वो हमारे बर्निंग इंसेंस पवेलियन की लेजेंड था और बहुत गर्वीला भी, लेकिन पिछली बार पता नहीं क्यों, मूतियान युआन ने भावनाओं के साथ कहा। एल्डेस्ट ब्रदर? ट्यानदेई के कुछ लोग तुरंत उसे संभालने लगे। बाहर की दुनिया में अफवाह है कि पिछली बार हमारे फेंगशैंग पवेलियन के लगभग सब डिसाइपल्स का गिरना सीनियर ब्रदर इंतोंग की वजह से हुआ था, लेकिन मैं इस बात पर यकीन नहीं करता। अगर आप यकीन नहीं करते तो इस बार हम सिर्फ ज़्वेनलिंग रॉयल फैमिली से पुरानी और नई दुश्मनी का हिसाब ही नहीं चुकाएंगे, बल्कि सच भी सामने लाएंगे और सीनियर ब्रदर को इंसाफ दिलाएंगे। शाओयान ने सीधा मूतियान युआन के कंधे पर हाथ रखा और मुस्कुरा कर कहा। तुम? मूतियान युआन एक पल के लिए शाओयान की बिहेवियर से स्टन हो गया। ये छोटा जूनियर ब्रदर बिना सवाल किए उस पर भरोसा कर रहा था। अच्छा है, हिम्मत है। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि सेक्रेड फ्लेम लैंड में इस बार किन बातों पर ध्यान देना होगा। सेक्रेड फ्लेम लैंड ब्लड रिवर के कोर एरिया में है। वो हर 100 साल में खुलता है। पिछली सेक्ट कंपटीशन में क्या हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन बर्निंग इंसेंस पवेलियन की बड़ी आर्मी उसमें एंटर हुई थी, इसलिए स्पेसिफिक सिचुएशन बहुत कम लोग जानते हैं। और सेक्रेड फ्लेम लैंड में ऑब्वियसली सेक्रेड फ्लेम मौजूद होती है, लेकिन सेक्रेड फ्लेम ऐसी चीज है जो किस्मत से मिलती है, जबरदस्ती नहीं ली जा सकती। लेकिन एक बात मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूं, मुझे कभी सेक्रेड फ्लेम लैंड में एंटर होने का मौका मिला था और मुझे लगा कि वहां का माहौल बहुत ही अजीब है। सीधे शब्दों में कहें तो सेक्रेड फ्लेम लैंड में कभी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल ईविल रेस की अवतार मौजूद थी। यानची की आवाज बिजली की तरह गूंजी और सब लोगों को हिलाकर रख दिया। लैंड ऑफ होली फ्लेम में फॉरेन ईविल रेस की ऑरा है? ये खबर सुनते ही शाओयान भौमें सिकोड़ कर रह गया। होली फ्लेम्स के लिए शाओयान को कहा जा सकता है कि वो बहुत ही डेस्परेट था, क्योंकि फेंगजुए कल्टीवेशन टेक्निक को कल्टीवेट करते हुए शाओयान को वही करना पड़ता था जो उसने ग्रेट वे ऑफ डोची पर किया था, होली फ्लेम्स को डिवावर करना। तभी वो हैरान कर देने वाली पावर हासिल कर सकता था। लेकिन होली फ्लेम जैसी चीज मिलना बहुत मुश्किल होता है। जो भी एक बार मिल जाए उसे 3 जन्मों की किस्मत वाला माना जाता है। शाओयान जैसे इंसान की बात तो अलग है जो होली फ्लेम्स को डिवावर करना चाहता है। मैं बिल्कुल पक्का तो नहीं हूं, लेकिन हाई प्रोबेबिलिटी है कि यह गलत नहीं होगा, यानची ने कहा। अगर ऐसा है तो शायद सिचुएशन ट्रबलसम होने वाली है। मुझे लगता है ज़्वेनलिंग रॉयल फैमिली अब ब्लड डीमन क्लैन से इन्फिल्ट्रेट हो चुकी है और होली फ्लेम लैंड में भी फॉरेन ईविल क्लैन की पावर हो सकती है। मुझे डर है कि दोनों के बीच कुछ कनेक्शन जरूर होगा। हमेशा शांत रहने वाली शाओयी ने भी इस वक्त कहा। ज़्वेनलिंग रॉयल फैमिली ने एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ईविल ट्राइब से साजिश की है। इस बार वापस जाकर सेक्ट के स्ट्रांग लोगों को जरूर बताना होगा, फिर उन्हें ठीक से सजा दी जाएगी, मूतियान युआन ने कहा। छोड़ो, अभी इन सब बातों का टाइम नहीं है। पहले हम आर्मी से मिलते हैं, फिर होली फ्लेम लैंड की बात करेंगे। शाओयान ने थोड़ी देर सोचकर कहा। हाँ, लेकिन ये बाउंडलेस ब्लड रिवर इतना बड़ा है, हम इन्हें ढूंढेंगे कैसे? शाओयी ने हाँ में हाँ मिलाते हुए पूछा। हमारी मेन आर्मी से कनेक्शन है तो ये सिंपल है, मूतियान युआन बोलकर अपने हाथ से कुछ निकालने ही वाला था। कौन है? बाहर आओ। तभी मूतियान युआन कुछ करने ही वाला था कि शाओयान अचानक पहाड़ी के एक पत्थर के पीछे जोर से चिल्लाया। शाओयान, सच में तुम ही हो। आवाज का सोर्स कंफर्म होते ही मूफंग सामने आया और खुशी से बोला। मूफंग, तुम मेन आर्मी के साथ नहीं थे? शाओयान ने उस फेमिलियर साथी को पत्थर के पीछे से निकलते देख हैरानी से पूछा। हमारी मेन फोर्स इस पहाड़ी से 1000 मीटर दूर आ चुकी है। हमें एक फेमिलियर आरा महसूस हुई, इसलिए मुझे चेक करने भेजा गया, मूफंग ने मुस्कुराकर कहा। अगर मेन आर्मी आ गई है तो चलो। शाओयान ने यह सुनकर मुस्कुरा दिया। सबकी बात खत्म होते ही वो तुरंत मूफंग के साथ निकल पड़े। रास्ते भर बातें और हंसी मजाक चलता रहा। जल्दी ही फेंगशांग पवेलियन की मेन फोर्स से उनका मिलन हो गया। जब एलीट्स और मेन फोर्स इकट्ठा हो गए तो वो सीधा ब्लड रिवर के कोर एरिया होली फ्लेम लैंड की तरफ बढ़ने लगे। शाओयान और उसकी टीम जैसे पावरफुल एलीट साथ थे, इसलिए उन्होंने छुपकर नहीं बल्कि शान से सीधा मार्च किया। इसी वक्त ब्लड रिवर के दूसरे हिस्सों में भी अलग अलग फोर्सेस धीरे धीरे होली फ्लेम लैंड की तरफ बढ़ रही थीं। सीनियर सिस्टर, अब हम क्या करें? ब्लड रिवर के एक अंधेरे कोने में एक बड़ी टीम रुककर प्लानिंग कर रही थी। अभी ब्लड रिवर घोष से भरा हुआ है और ज़्वेनलिंग रॉयल फैमिली के लोगों की स्ट्रेंथ किसी वजह से बहुत बढ़ गई है, लीडिंग फिगर ने धीरे से कहा। सीनियर सिस्टर, मुझे लगता है इस बार हमें ज्यादा केयरफुल होना होगा। लास्ट सेक्ट कंपटीशन में जो सीनियर सिस्टर्स आई थी वो इस बार नहीं है। उस औरत की आवाज बहुत हल्की थी। ये दोनों नेचुरली पॉइजन सेक्ट की सीनियर सिस्टर्स वुडू और लिन जू थी। वुडू की स्ट्रेंथ 7 स्टार डो एम्परर लेट स्टेज तक पहुंच चुकी थी, जबकि लिन जू हाफ स्टेप 7 स्टार डो एम्परर के करीब थी। हाँ,
ज्वेनलिंग रॉयल फैमिली के 4th डे कॉन्ग्रीगेशन से ब्लड रिवर के रेल्म में मेरी टक्कर हुई थी। बहुत स्ट्रांग थी, लेकिन उनकी ऑरा बहुत अजीब थी। मुझे लगता है अभी बेस्ट प्लान ये है कि पहले होली फ्लेम चलेंगे। जब फेनशैंग पवेलियन और वानवाहा पवेलियन के लोग मिलेंगे, हम उनके साथ खड़े होंगे। वुदू ने सोच विचार के बाद कहा। सीनियर सिस्टर, ऐसा क्यों? लिन जू ने हैरानी से पूछा। ज्वेनलिंग रॉयल फैमिली को हमारे तीनों सेक्ट्स के बीच के रिलेशंस का पता है। फेनशैंग पवेलियन के साथ उनकी इतनी बड़ी दुश्मनी है तो वो हमें भी नहीं छोड़ेंगे। वुदू ने समझाया। ठीक है सीनियर सिस्टर, चलते हैं। लेकिन पता नहीं क्यों जब उसने सुना कि सीनियर सिस्टर ने 4th डे से फाइट की थी, उसके दिमाग में शाओ यान की तस्वीर चमक उठी। हालांकि लिन जू और शाओ यान कभी ऑफिशियली नहीं मिले, लेकिन इन्फॉर्मेशन के मुताबिक लिन जू फेनशैंग पवेलियन के इस आउटस्टैंडिंग न्यू डिसाइपल से मिलने को काफी उत्सुक थी। उम्मीद है इस बार ये बंदा फेनशैंग पवेलियन की रैंकिंग थोड़ी बेटर करेगा, लिन जू ने कहा और तुरंत वुदू के साथ 100 लोगों की टीम को लीड करते हुए निकल पड़ी। वानवाहा पवेलियन की सिस्टर्स, इस बार हमें हाई रैंकिंग की जरूरत नहीं, लेकिन जब मौका मिलेगा हम फेनशैंग पवेलियन की मदद करेंगे। वानवाहा पवेलियन की ह्यूज टीम में फर्स्ट सीनियर सिस्टर शियू ची ने पीछे की सिस्टर से कहा। सब कुछ सीनियर सिस्टर के हिसाब से। पीछे की सिस्टर्स नेचुरली तीनों सेक्ट्स के रिलेशंस जानती थी, इसलिए इस वक्त फेनशैंग पवेलियन, वानवाहा पवेलियन और पॉइजन सेक्ट के रिलेशंस काफी रिलैक्स थे। तो चलो, होली फ्लेम लैंड ये फाइनल बैटलफील्ड होगा। फेनशैंग पवेलियन के लोगों, उम्मीद है तुम हमें डिसअपॉइंट नहीं करोगे, शियूची ने कहा और कुछ डिसाइपल्स के साथ होली फ्लेम लैंड की तरफ रुख किया। सीनियर ब्रदर, अब हम क्या करें? दूसरी जगह पर तलवार पीठ पर लटकाए सॉन्ग यूएन ने पूछा। फैनलिन, क्या तुम्हारी एंशिएंट अडॉल हॉल वनशांग मेन के साथ अलायंस करेगी? वनशांग मेन के सीनियर ब्रदर जैन शीन ने धीरे से कहा। अलायंस? एंशिएंट अडॉल हॉल के लीडर फैनलिन थोड़ा चौंक गया। पिछले सेक्ट कंपटीशन के बाद से ज्वेनलिंग रॉयल फैमिली के कुछ लोगों की स्ट्रेंथ अचानक बहुत बढ़ गई है। मुझे अंदाजा है उनका टारगेट सिर्फ होली फ्लेम नहीं है, और उनके शरीर में कुछ बहुत मिस्टीरियस आराज भी है। अगर हमारी दो फोर्सेस अलायंस करें तो सिर्फ सेफ्टी ही नहीं और भी फायदा होगा। जानशी ने सीधा एनालिसिस दिया। सीनियर ब्रदर, हिचकिचाओ मत। सीनियर ब्रदर जानशीन सही कह रहे हैं। ज्वेनलिंग रॉयल फैमिली रिसेंटली बहुत सस्पिशियस बिहेव कर रही है। शायद कोई बड़ा प्लॉट है, और हमारे पीछे 100 सेक्ट डिसाइपल्स भी हैं। फेंग होंग ने भी तुरंत कहा। अगर ऐसा है तो ठीक है, सब तैयार हो जाओ और होली फ्लेम लैंड की तरफ चलो। इस बार मैं देखना चाहता हूं कि ज्वेनलिंग रॉयल फैमिली के पीछे असल में चल क्या रहा है, जान छीन ने कहा, और दो पावरफुल फोर्सेस तुरंत होली फ्लेम लैंड की तरफ बढ़ गईं। इन सुपर सेक्ट्स के अलावा सोलोमन, पिल वैली, पपेट मैंशन और कई और फोर्सेस भी होली फ्लेम लैंड की तरफ बढ़ रही थी। उन्हें पता था कि ब्लड रिवर के बाकी ट्रेजर्स के मुकाबले होली फ्लेम लैंड ही असली जैकपॉट है, और इतनी सारी फोर्सेस के ब्लड रिवर के अंदर होली फ्लेम लैंड की तरफ बढ़ने के साथ ही होली फ्लेम लैंड धीरे धीरे बेहद लाइवली होने लगा। ब्लड रिवर के कोर एरिया में पूरा दिन अंधेरा छाया रहता है और जमीन पर मिट्टी के रंग अलग अलग हैं, जो क्लियरली पहले हुए बैटल्स से अफेक्टेड लगते हैं। जमीन पर गहरी गहरी दरारें हैं और उन दरारों के बीच टूटे हुए वेपन्स छोड़े हुए पड़े हैं। एक नज़र में ही समझ आ जाता है कि यहाँ काफ़ी ज़बरदस्त लड़ाई हो चुकी है, और इस स्पेस के हाई एल्टीट्यूड से एक बहुत ही तेज़ फायरी वेव निकल रही है, और उस वेव के नीचे बहुत से लोग एक काफ़ी तीखी आग जैसी सांस महसूस कर सकते हैं। उनमें से अनेक लोगों के दिमाग में होली फ्लेम का ख्याल आ रहा है। बिग ब्रदर, सेकेंड ब्रदर को शाओयान ने मार दिया। कुछ देर बाद ज्वेनलिंग रॉयल फैमिली में त्यानहोंग और चीहाओ किंग 3 दिन पहले ही बेस कैंप लौट आए थे। वो सब जानते थे कि ये लोग जो सिर्फ अपने फायदे को पहचानते हैं और अपने रिश्तेदारों तक को नहीं छोड़ते, कितने रुथलेस तरीके रखते हैं। फिर से शाओयान। ग्रे क्लॉथ टियानगैन ने ये सुनकर हल्की सी भौएं से कोड़ी। बिग ब्रदर, फेनशांग पवेलियन का ये लड़का हद से ज़्यादा बढ़ गया है। इवन जब सेकंड ब्रदर ने आखिर में वो पावर यूज़ की, तब भी उन्होंने उसे पूरी तरह मिटा दिया। इस बदले को लेना ही होगा। जोंग त्यानहोंग की आंखों में बहुत ही विशियस किलिंग इंटेंट चमक उठी। फिलहाल पहले होली फ्लेम लैंड का इंतजार करते हैं। फिक्र मत करो, इस बार न सिर्फ फेनशांग पवेलियन के लोग बचेंगे, बल्कि दूसरे सेक्ट्स के पावर हाउसेस भी नहीं बचेंगे, क्योंकि आखिर में वो सब उस चीज़ के लिए नरिशमेंट बनेंगे। त्यानगैन ने यह कहकर हल्की सी मुस्कान दी। फेनशांग पवेलियन के पास अब 2 होली फ्लेम्स हैं, इसलिए सावधान रहना। चीहाओ किंग को अचानक कुछ याद आया और उसने धीरे से कहा, इस बार होली फ्लेम जरूर हासिल होगी, और होली फ्लेम लैंड में हमें अभी भी कुछ काम करना है। त्यानगैन ने बोलकर फिर से अपने आप को शांत कर लिया। उसकी नज़र आसमान के फायरी स्पेस पर टिक गई। बस इंतजार करो, जब दूसरे सेक्ट्स के पावर हाउसेज आएंगे तभी ओपनिंग का वक्त होगा। त्यानगैन जानता था कि ये ब्लड रिवर के अंदर होली फ्लेम की जगह है, लेकिन एंट्रेंस पर सील की पावर बहुत स्ट्रांग है। शायद कई सुपर सेक्ट्स के पावर हाउसेज मिलकर ही इसे तोड़ पाएंगे। क्या यही ब्लड रिवर के अंदर होली फ्लेम की जगह है? कहते हैं सेंग्यान दुनिया का सबसे पावरफुल फायर एट्रीब्यूट एग्जिस्टेंस है। अगर किस्मत से एक मिल जाए तो स्ट्रेंथ ज्योमेट्रिकली बढ़ जाती है।
हैं। होली फ्लेम अच्छी चीज़ है, लेकिन मत भूलो इतने सारे पावर हाउसेस की नज़र इस पर है। शायद इसका हमसे कोई लेना देना नहीं हो। भीड़ में लगातार फुसफुसाहट चल रही थी। वंजियानमिन के लोग आ गए। कुछ देर बाद हमेशा शांत रहने वाला टियानहोंग बोल उठा, बूम बूम बूम। टियानहोंग की आवाज़ गिरते ही आसमान में एक के बाद एक ज़बरदस्त सॉर्ड एनर्जी गूंज उठी और फिर उन सॉलिड सॉर्ड एनर्जीज के ऊपर एक घनी भीड़ अचानक नजर आई। ये सुपर सेक्ट वंजियानमिन का हेड है। बिल्कुल। ये क्या है? वंजियानमिन के डिसाइपल्स की सॉर्ड्समैनशिप वाकई बेमिसाल है, कुछ लोग दिलचस्पी से बोले। डिसाइपल्स की संख्या थोड़ी गलत लग रही है। अगले ही पल शांत टियानयान में अचानक आए वंजियानमिन ट्रूप को देखते हुए कहा, एंशिएंट हॉलिस्ट पैलेस के लोग कब से वंजियानमिन के साथ मिल गए हैं? इंटरेस्टिंग। टियानयान की नज़र बहुत तीखी थी, कुछ ही सांसों में उसने फर्क पकड़ लिया। ये कमीने लोग। टियानहोंग की आंखों में भी अजीब सी चमक आ गई जब उन्होंने उन्हें देखा। शुरू में उन्होंने वंजियानमिन के कुछ लोगों को घेर लिया था। अगर एंशिएंट हॉलिस्ट पैलेस के लोग चुपके से मदद ना करते तो शायद आज वंजियानमिन होता ही नहीं। मिल गए हैं तो मिलने दो। जब वक्त आएगा होली फ्लेम लैंड में घुसकर इन्हें चुपचाप मार देंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे शुरू में इन टोंग को मारा था। टियानगैन जानता था कि ये सब टियानहोंग की गलतियों का नतीजा है, लेकिन फिर भी उसने हल्का सा कहा। क्लियरली अपनी स्ट्रेंथ पर कॉन्फिडेंट था। श्वनलिंग रॉयल फैमिली का आदमी, आगे जो ग्रे कपड़े वाला है, शायद इस बार श्वनलिंग रॉयल फैमिली का लीडर है। कहते हैं इसने 8 स्टार डू एम्परर की डेथ कैलामिटी सक्सेसफुली पार कर ली है, जिससे डेथ पावर पैदा हुई है। इसकी स्ट्रेंथ ब्लड रिवर की लिमिट तक पहुंच गई है, 8 स्टार डू एम्परर की अर्ली स्टेज में। अभी अभी आए दोनों लीडर्स ने धीरे से कहा, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। ये आदमी स्ट्रांग जरूर है, लेकिन जब इतने सुपर सेक्ट्स मौजूद हैं, मुझे नहीं लगता ये कोई नुकसान पहुंचाने की हिम्मत करेगा। बिल्कुल, लेकिन श्वनलिंग रॉयल फैमिली और फैनशांग पवेलियन के पुराने रिश्तों को देखते हुए मुझे लगता है इस बार फैनशांग पवेलियन की किस्मत भी। जैन सिंह ने सर हिलाया जैसे कुछ सोच रहा हो। जरूरी नहीं, आखिर फैनशांग पवेलियन भी शाओयान जैसे परवर्ट लेवल का बंदा है। और तुमने नोटिस किया, श्वनलिंग एम्परर की 4 हेवनली कॉन्ग्रीगेशंस में अब सिर्फ ग्रेट हेवनली और 3 हेवनली कॉन्ग्रीगेशन ही बचे हैं। 2nd और 4th हेवनली कॉन्ग्रीगेशन गायब हैं। मेरी गेस के मुताबिक इसका कनेक्शन फैनशांग पवेलियन से है। एंशिएंट हॉलिस्ट पैलेस की सीनियर ब्रदर फेंगलिन ने धीरे से कहा, चलो नीचे चलते हैं। जब बाकी सुपर सेक्ट्स आ जाएंगे तब होली फ्लेम लैंड खुलेगा और वही असली लाइफ एंड डेथ बैटलफील्ड होगा। दोनों ने बात करके नीचे उतर गए। वानहुआ पवेलियन और पॉइजन सेक्ट के लोग भी मिल गए। तभी दूर आसमान में एक और टीम धीरे धीरे नजर आई। फैनशांग पवेलियन के बचे खुचे लोग मेरे शिकार हैं, तुम सबको हमेशा के लिए कीमत चुकानी होगी। त्यानगैन की आंखों में इन टीम्स को देखते ही जबरदस्त किलिंग इंटेंट उभर आया, और इन टीम्स के आने के साथ ही ब्लड रिवर के होली फ्लेम लैंड के बाहर का स्पेस एक अजीब बेचैन गन पाउडर वाली टेंशन से भर गया। अब लगता है सिर्फ फैनशांग पवेलियन ही बाकी है। फैनशांग पवेलियन तो प्रोटैगनिस्ट है, कहीं स्टेज फ्राइट तो नहीं हो गया? कुछ तेज नजर वाले लोग बोले। बिग ब्रदर, फैनशांग पवेलियन का वो लड़का कहीं हमसे डरकर पीछे तो नहीं हट गया? टियानहोंग की बात खत्म होते ही आंखें बंद किए बैठे टियानगैन ने धीरे से आंखें खोली। अचानक होली फ्लेम लैंड के बाहर के स्पेस में फायरी वेव धीरे धीरे फैलने लगी, और उस फायरी फ्लक्चुएशन के साथ ही फैनशांग पवेलियन के लोग भी वादे के मुताबिक पहुंच गए। लगता है सेक्ट कंपटीशन का मेन इवेंट शुरू होने वाला है। टियानगैन धीरे से मुस्कुराया और उसकी मुस्कान बाउंडलेस किलिंग इंटेंट से भरी हुई थी। ये श्वानलिंग रॉयल फैमिली का लीडर है। द टियान चुनटियन में क्या कर रहा है? वाकई बहुत स्ट्रांग है। शाओयान और उसकी टीम जैसे ही जमीन पर उतरी, शाओयान ने चुपके से ग्रे क्लोथ टियानगन को देखा। लेकिन शाओयान को सबसे ज्यादा हैरानी तब हुई जब उसने महसूस किया कि अपनी करंट सोल पावर लेवल के साथ भी वो इस आदमी को पूरी तरह देख नहीं पा रहा। इस बंदे के पास अपनी ऑरा छुपाने के कुछ तरीके होंगे, लेकिन मेरी गेस के मुताबिक ये श्वानलिंग रॉयल फैमिली का सबसे डेंजरस एग्जिस्टेंस होना चाहिए, और शायद इसके पास फॉरेन ईविल क्लैन की पावर भी है। साइड में खड़े सीनियर ब्रदर मुटियान युएन ने धीरे से शाओयान से कहा, कुछ देर में जब हम सेक्रेट फ्लेम लैंड में जाएंगे तो सिचुएशन के हिसाब से एक्ट करेंगे। मुझे हमेशा लग रहा है कि सेक्रेट फ्लेम लैंड इतनी सिंपल नहीं है। शाओयान ने फायरी स्पेस को देखते हुए धीरे से कहा, ये जगह बहुत गलत लग रही है, जैसे किसी चीज़ ने इस होली फ्लेम लैंड को करप्ट कर दिया हो। मू यिंगिंग ने भी भौएं सिकोड़कर धीरे से कहा। और जैसे ही बर्निंग इंसेंस पवेलियन के लोग सेटल हुए, श्वानलिंग रॉयल फैमिली के लोग भी मूव करने लगे। सब लोगों, मैं श्वानलिंग रॉयल फैमिली का ट्यानगन हूँ। जब सब यहाँ आ ही गए हैं तो ये दिखाता है कि सब पावरफुल लोग हैं। अब होली फ्लेम लैंड बिल्कुल पास है। हमें सील खोलने के लिए सभी स्ट्रांग लोगों को मिलकर काम करना होगा। सब लोग कृपया, ट्यानगन ने धीरे से कहा। ट्यानगन की आवाज़ गिरते ही बाकी फोर्सेज में हल्की हलचल मच गई। ट्यानगन ने यह देखकर ज़्यादा इंटरफेयर नहीं किया और शांत होकर आसमान में खड़ा रहा।
लेट 7 स्टार डू एम्परर से ऊपर वाले पावर हाउसेस मेरे साथ आओ और सील तोड़ते हैं। हलचल शांत होते ही टियानगन ने फिर कहा। जैसे ही उसकी आवाज गिरी, कई फिगर्स सीधा आसमान की तरफ उड़ गए। ये सब अपने अपने सुपर सेक्ट्स के लीडर्स थे। हालांकि उन्हें श्वानलिंग रॉयल फैमिली पसंद नहीं थी, लेकिन सील खोलने के लिए मिलकर काम करना जरूरी था। सीनियर ब्रदर, थोड़ी देर के लिए अपनी फुल स्ट्रेंथ मत यूज करना। जैसे ही मुटियान युएन और दूसरे आसमान की तरफ बढ़े, शाओयान की सोल पावर सीधा हेवनली पैलेस के 7 लोगों के दिमाग में पहुंच गई। हेवनली पैलेस के 7 लोग हैरान हुए, लेकिन शाओयान पर भरोसा करते हुए उन्होंने हल्का सा सिर हिला दिया। बहुत अच्छा, सब लोग शुरू करो, अपनी स्ट्रेंथ से सील पर अटैक करो, बाकी चीजें मैं हैंडल करूंगा। टियानगन ने आसपास के स्ट्रांग लोगों को देखकर कहा। कम ऑन द स्वॉर्ड, एंशिएंट हुआंगली। टियानगन की आवाज घिरते ही आसपास के स्ट्रांग लोगों से चमकदार पावर फूट पड़ी। अच्छा आया, मेरे लिए टूट जा। टियानगन के होठों पर हल्की मुस्कान आई। उसके शरीर में लाइफ एंड डेथ पावर धीरे से पैदा हुई, जो तुरंत उस बड़े पावर ग्रुप के साथ मर्ज होकर सीधा फायरी स्पेस पर जाकर टकरा गई। साला, ये बंदा सच में 8 स्टार डू एम्परर तक पहुंच गया है। मौजूद पावर हाउसेस, जो अपने सेक्ट्स के टॉप एक्सपर्ट्स थी, टियानगन के बॉडी पर लाइफ एंड डेथ पावर देखकर हैरान रह गए। बूम बूम बूम, सबकी कंबाइंड अटैक पावर इंसानों से परे थी। कुछ ही पलों में पूरा स्पेस हिलने लगा और फिर सबकी नजरों के सामने वो फायरी स्पेस से जोर से टकरा गई। बैंग बैंग बैंग, जैसे ही वो जायंट पावर लाइट फायरी स्पेस से टकराई, वहां से तेज आग की लहरें फूटने लगीं। वापस जाओ, अब बस इंतजार करो। टियानगन ने फायरी स्पेस को धीरे धीरे कमजोर पड़ते देखकर आसपास के स्ट्रांग लोगों से कहा। ये सुनकर सब स्ट्रांग लोग बिना कुछ बोले अपनी अपनी सेक्ट फोर्सेज में लौट गए। होली फ्लेम लैंड का एंट्रेंस खुलने वाला है। इस वक्त यंची की आंखें गंभीर हो गईं। मैं भी जाऊंगी, मू यिंगयिंग ने शाओयान से कहा। नहीं, अगर बहुत डेंजर हुआ तो तुम यहीं बड़ी आर्मी के साथ रहना। मू यिंगयिंग के बोलते ही शाओयान और यंची दोनों एक साथ बोले। मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं जाऊंगी। मेरी होली फ्लेम मुझे बता रही है कि अंदर कुछ ऐसा है जो उसे चाहिए। मू यिंगयिंग ने होठों को दबाकर धीरे से कहा। क्या हो रहा है? शाओयान कुछ कहने ही वाले थे कि उसके सोल रेल्म के गहराई में एक सफेद सोल लाइट अचानक उभरने लगी। ये वही होली फ्लेम सोल सीड थी जो उसे इन कॉर्प्स फॉरेस्ट में मिली थी। उसके अंकल गोल्डन ड्रैगन किंग के मुताबिक ये होली फ्लेम को स्टोर करने के काम आती है, लेकिन अब तक शाओयान को इससे रिलेटेड कुछ खास महसूस नहीं हुआ। और जब ये होली फ्लेम सोल हिल रही थी, यंची के शरीर पर जो एक्सट्रीमली ईविल ऑरा था वो धीरे धीरे गायब होने लगा, लेकिन शाओयान ने इस बात को नोटिस नहीं किया। अंदर जाकर मेरे बिल्कुल पास रहना, शाओयान ने जिद्दी मू यिंगयिंग को देखकर भौएं सिकोड़कर कहा। मुझे भी जाना होगा, मुझे यिनतोंग का मामला क्लियर करना है और फेंटियान से सच बुलवाना है। यंची ने भी तुरंत कहा, जैसे उसे डर हो कि मू यिंगयिंग अकेले अंदर चली जाएगी। कुछ देर में शाओयान, एल्डर यन, मू यिंगयिंग और हेवनली पैलेस के 7 लोग अंदर जाएंगे। बाकी पावर हाउसेज यहीं गार्ड पर रहेंगे। हालांकि होली फ्लेम लैंड में बहुत स्ट्रांग लोग जा रहे हैं, लेकिन श्वानलिंग रॉयल फैमिली के सीक्रेट अटैक से बचने के लिए हमें कुछ स्ट्रांग लोग यहीं रखने होंगे। मुटियान युएन ने धीरे से कहा। सब कुछ सीनियर ब्रदर के हिसाब से होगा। पूरे सेक्ट में किसी ने भी मुटियान युएन की अरेंजमेंट पर ऑब्जेक्शन नहीं किया। होली फ्लेम लैंड का एंट्रेंस खुलने वाला है। सबके डिसीजन के बाद आसमान में टकरा रही 2 फोर्सेस कुछ बैंग 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 की आवाजों के साथ टूट गईं। जैसे ही पावर टूटी, पूरा स्पेस वायलेंट फ्लेम पावर से भर गया। लेकिन उसके साथ ही सबके नजरों के सामने एक ह्यूज वॉर्टेक्स अचानक उभर आया। होली फ्लेम लैंड का एंट्रेंस खुल गया। मेरे लिए चार्ज करो, होली फ्लेम मेरी है। तेज हंसी पूरे स्पेस में गूंज उठी। 7 स्टार डू एम्परर पावर हाउसेस, तुम लोग अंदर जा सकते हो। चलो, टियानगन ने ठंडी आवाज में कहा और कई फिगर्स बिना रुके स्पेस वॉर्टेक्स में घुस गए। हमारे जाने के बाद श्वानलिंग रॉयल फैमिली के लोगों से सावधान रहना। जरूरत पड़े तो बड़ी आर्मी के साथ पहले निकल लेना, मुटियान युएन ने समझाया। हम भी चलते हैं। आवाज गिरते ही मुटियान युएन ने बर्निंग इंसेंस पवेलियन के लोगों को लेकर सीधा स्पेस वॉर्टेक्स में प्रवेश किया। सेक्ट कॉम्पिटिशन का हाईलाइट होली फ्लेम लैंड इस बार सिर्फ श्वानलिंग रॉयल फैमिली की पुरानी दबाव का बदला लेने के लिए नहीं, बल्कि सीनियर ब्रदर यिनतोंग की मौत की सच्चाई ढूंढने के लिए भी था। बूम! स्पेस वॉर्टेक्स के खुलते ही आसमान में मौजूद कई पावर हाउसेस बेचैन हो गए और फिर जिनकी स्ट्रेंथ 7 स्टार डू एम्परर से ऊपर थी, वो सीधा मीटियोर्स की तरह स्पेस वर्लपूल में घुस गए। उन्हें पता था कि इस होली फ्लेम लैंड में असली होली फ्लेम मौजूद है। अगर किसी को एक होली फ्लेम मिल जाए तो वो सीधा शिखर तक पहुंच सकता है। ये सब अपने अपने सेक्ट्स के लीडर्स थे। उन्हें पता था कि होली फ्लेम लैंड सिर्फ लोगों की संख्या से नहीं जीता जा सकता। इसलिए जो डिसाइपल 7 स्टार डुओ एम्परर लेवल तक नहीं पहुंचे थे, उनका अंदर जाना सिर्फ मुसीबत बढ़ाता। क्रैश! एक रोशनी की किरण के साथ एक ग्रुप धीरे धीरे सामने आया। ध्यान से देखने पर पता चला कि ये फेंगशियांग पवेलियन हेवनली पैलेस के 7 लोग थे। साथ में मू यिंगयिंग, यंची, शाओ यी और शाओयान। क्या तेज गर्मी की लहर है! यहाँ आते ही स्पेस घने फ्लेम से भरा हुआ था।
ये शायद होली फ्लेम के लंबे समय तक रिलीज होने से बनी प्रेशर है, शाओ यी ने कहा। दोनों की बात खत्म होते ही उन्होंने पीछे के लोगों को देखा, क्योंकि सब फायर एट्रीब्यूट कल्टीवेट कर रहे थे, उन पर कोई खास असर नहीं हुआ। क्या यही होली फ्लेम लैंड है? शाओ यान अचानक रुक गया और ध्यान से इस दुनिया को देखने लगा। जब उसने सामने की जमीन देखी तो उसकी भौहें सिकुड़ गईं, और शाओ यान की आवाज़ के साथ ही सबके सामने एक हिला देने वाला दृश्य उभर आया। उसके सामने की जमीन बोझिल और स्लेटी रंग की थी, जैसे वहां कोई औरा ही ना हो। बहुत ही बंजर थी, जैसे किसी रहस्यमयी शक्ति ने इसे पूरी तरह निचोड़ लिया हो। हर जगह गड्ढे थे और चारों तरफ हड्डियां और टूटे हुए हथियार बिखरे पड़े थे। ये दृश्य सबके दिल पर गहरा असर छोड़ गया। आखिर इस होली फ्लेम लैंड के साथ क्या हुआ है? यहाँ जमीन और स्पेस में बिल्कुल भी पावर क्यों नहीं है? मुझे लगता है स्पेस और जमीन की पावर किसी चीज ने खींच ली है, शाओ यी ने सन्नाटा तोड़ते हुए कहा। ये लंबी कहानी है, लेकिन मैंने स्पेस की गहराई में होली फ्लेम की फ्लक्चुएशन महसूस की है, यान जी ने सर हिलाकर कहा। लेकिन शाओ यान ने उसकी आंखों में अचानक आई गहराई से अंदाजा लगा लिया कि ये आदमी कुछ जानता है। सही तरीके से कहूं तो ये होली फ्लेम लैंड नहीं, बल्कि होली फ्लेम बैटलफील्ड है। कुछ देर बाद यान जी ने आंखें बंद करके कहा, होली फ्लेम बैटलफील्ड। शाओ यान सोच में पड़ गया। उसने बंजर जमीन पर पड़े टूटे हथियार और हड्डियों को देखा और जैसे कुछ समझ गया। होली फ्लेम के आने से ग्रेट 1000 वर्ल्ड्स के फायर एट्रीब्यूट पावर हाउसेज लालच में आ गए थे। सिर्फ ह्यूमन वर्ल्ड ही नहीं, बल्कि दूसरे वर्ल्ड्स के एक्सपर्ट्स भी होली फ्लेम के लिए पागल थे। उन्हें पता था कि एक होली फ्लेम मिल जाए तो वो असली ओवरलॉर्ड बन सकते हैं। मुझे नहीं पता यहाँ कौन सी होली फ्लेम है, लेकिन जो खबर मुझे यहाँ आते वक्त मिली थी उसके मुताबिक ये होली फ्लेम बैटलफील्ड ह्यूमन वर्ल्ड के श्वैंगटियन और गोस्ट वर्ल्ड के ब्लड रिवर कॉन्टिनेंट के 2 पावर हाउसेस की लड़ाई से बना था, होली फ्लेम की वजह से। यान ची ने धीरे से कहा, और फिर उसने मीनिंगफुली मू यिंगिंग और शाओ यान की तरफ देखा जो पहले से होली फ्लेम रखते थे। जैसे एक्सपेक्टेड था, शाओ यान ने सर हिला दिया। होली फ्लेम हेवन अर्थ की स्पिरिचुअल एनर्जी से पैदा होती है। अगर ये किसी नेक दिल इंसान के हाथ लगे तो ठीक है, लेकिन अगर बुरे दिल वाले के हाथ लग जाए तो दुनिया के लिए विनाश बन सकती है। और होली फ्लेम स्पिरिट एक तरह से होली फ्लेम का आखिरी गार्डियन होता है। अगले पल यांची की गंभीर आवाज गूंजी, इम्पॉसिबल। मेरा होली फ्लेम स्पिरिट तो पहले मेरा बॉडी और सोल ही छीनने की कोशिश कर रहा था, शाओ यान ने भौहें चढ़ाकर कहा। तुम्हें समझ नहीं आया, होली फ्लेम की असली पावर ज्यादातर होली फ्लेम क्रिस्टल में स्टोर होती है। तुम्हारी करंट स्ट्रेंथ 9 स्टार डुओ एम्परर से कम है, इसलिए तुम अभी होली फ्लेम क्रिस्टल की फुल पावर यूज नहीं कर सकते। जहां तक होली फ्लेम स्पिरिट की बात है, उसके पास भी पावर होती है, लेकिन असली होली फ्लेम के मुकाबले में वो इनसिग्निफिकेंट है, यान ची ने समझाया। इतनी बात कहने के बाद इसका मतलब ये बैटलफील्ड होली फ्लेम स्पिरिट से रिलेटेड है। साइड में मू त्यानरन ने तुरंत पूछा, स्मार्ट। मेरी सेंसिंग के मुताबिक इस बैटलफील्ड में कुछ गंदगी घुस चुकी है और होली फ्लेम मुश्किल से टिक्का हुआ है। यहाँ जो अनएक्सप्लेन्ड पावर गायब हो रही है वो भी शायद उसी से रिलेटेड है। यान ची ने बैटलफील्ड की गहराई की तरफ देखते हुए कहा, वहां कुछ हिलता हुआ महसूस हो रहा था। अनक्लीन चीज, मुझे लगता है ये एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल ईविल रेस है। शाओ यान ने अपनी ह्यूज सोल पावर से एक हल्की ईविल ऑरा महसूस की, लेकिन यहाँ की फ्लेम ऑरा बहुत स्ट्रांग थी जो उसे दबा रही थी। अगर मेरी गेस सही है तो ये आलन रेस ही है, लेकिन मेंटली रेडी रहना। जिस एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल ईविल रेस ने होली फ्लेम स्पिरिट को भी मुश्किल में डाल रखा है, उसकी स्ट्रेंथ का अंदाजा लगा लो। यान ची ने गंभीर आवाज में कहा, चिंता मत करो, जिस दिन से मैंने होली फ्लेम हासिल की है उस दिन से मुझे पता था कि एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल ईविल रेस को मिटाना मेरी जिम्मेदारी है। शाओ यान हल्का सा मुस्कुराया। एक्सप्लेनेशन खत्म हो गई हो तो चलते हैं, मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा, लेकिन मुझसे लड़ाई की उम्मीद मत रखना। ऐसी जगह पर 2 होली फ्लेम्स का अपीयर होना और भी स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन पैदा करेगा। सबने हल्का सा सर हिला दिया। हालांकि यान ची की स्ट्रेंथ अभी पीक पर नहीं थी, लेकिन उसके बॉडी की डार्क डिजीज ठीक हो चुकी थी। शाओ यान के हिसाब से उसकी स्ट्रेंथ अब लगभग 1 स्टार फाइटिंग एम्परर के बराबर थी। ओल्ड यान, अब हम कहाँ जाएंगे? मू त्यानरन ने पूछा। इस होली फ्लेम बैटलफील्ड में कोई ट्रेजर नहीं है, सीधा होली फ्लेम लैंड चलते हैं। वहीं पर होली फ्लेम भी है और वही जगह है जहां यिन टोंग के साथ एक्सीडेंट हुआ था, यान ची ने कहा। उसके होंठ हल्के से हिले और उसके बॉडी की होली फ्लेम पावर लगातार किसी चीज की तरफ रिस्पॉन्ड कर रही थी, जैसे बैटलफील्ड के एंड पर उसे कोई बुला रहा हो। चलते हैं। आवाज गिरते ही फैंग शंग पवेलियन का ग्रुप यान ची के लीड में सीधा बैटलफील्ड की गहराई की तरफ उड़ गया। बड़े भाई, अब हम क्या करें? शैंगियन बैटलफील्ड में ज़ुआनलिंग रॉयल फैमिली के 3 डे जोंगते होंग ने पूछा। सीधा होली फ्लेम पैलेस चलते हैं। इस होली फ्लेम बैटलफील्ड के स्पेसिफिक रूट्स हमें अच्छी तरह पता है, लेकिन इतना कॉम्प्लेक्स टेरेन है कि जो एक्सपर्ट्स रूट नहीं जानते वो बहुत टाइम वेस्ट करेंगे। दाटियान जोंगथे के ग्रे कपड़े हल्का सा लहराए, फिर उसने गहराई की तरफ देखते हुए कहा, इस तरह लैंड ऑफ होली फ्लेम्स तो हमारा ही होगा। तिये होंग हल्का सा मुस्कुराया। फैंशियांग पवेलियन के उन लोगों में मुझे लगता है मैंने यांची की ऑरा महसूस की। थोड़ी देर बाद तिये होंग अचानक बोला, ये असल में एक चेस गेम है।
यांची को सेक्ट कंपटीशन में कुछ चाहिए, इसलिए उसे आना ही पड़ा। लेकिन उसने किंग और ब्लड डीवंस की स्किल्स को अंडर एस्टिमेट कर दिया। इस बार जब से उसने एंटर करने का फैसला किया, उसका एंड पहले ही डिसाइड हो चुका है। टियांगन ने यांची का नाम सुनते ही हल्की सी हंसी दबाते हुए कहा, यांची के साथ क्या हुआ? टीए होंग और ज़ुआनलिंग रॉयल फैमिली के कुछ कोर डिसाइपल्स असली सच नहीं जानते थे, इसलिए तुरंत पूछ लिया। तुम लोग जल्दी ही जान जाओगे। चलो पहले होली फ्लेम पैलेस चलते हैं और उनका वेट करते हैं। यांची टीम लीड कर रहा है तो शायद वो हमसे पहले टकरा जाएंगे। उस वक्त मैं उन्हें असली डर का एहसास कराऊंगा। टियांगन मुस्कुराया। वैसे बड़े भाई, इस सेक्ट कंपटीशन में किंग ने हमें यिनतोंग की बॉडी वापस लाने को कहा था। यिनतोंग की बॉडी का और भी बेहतर यूज है। टिए होंग की बात सुनते ही टियांगन जोर से हंसा। शाओयान, तुम पहले के यिनतोंग जितने ही टैलेंटेड हो, लेकिन तुम्हारी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी ये थी कि तुमने ज़ुआनलिंग एम्परर के खिलाफ खड़े होने का फैसला किया। उम्मीद है जब तुम यिनतोंग को देखोगे तो ज़्यादा हैरान नहीं होगे। टियांगन के होठों पर एक शैतानी मुस्कान आई और बात खत्म होते ही वो सीधा बैटलफील्ड की गहराई में उड़ गया। बाकी ज़ुआनलिंग रॉयल फैमिली के डिसाइपल्स ने उलझन में सर हिलाया और उसके पीछे चल दिए। ये होली फ्लेम बैटलफील्ड सच में डरावना है। यांची की लीडरशिप में शाओयान और उसकी टीम धीरे धीरे सबसे गहरे हिस्सा की तरफ बढ़ रही थी। रास्ते में उन्होंने काफ़ी डेंजरस अवॉइड किए, लेकिन सबकी आंखें खुल गईं। ये होली फ्लेम बैटलफील्ड वाकई क्राइसिस से भरा हुआ है। सतर्क रहो, हम होली फ्लेम पैलेस के करीब पहुंच गए हैं। कुछ देर बाद जब आसपास की ऑरा बहुत कमज़ोर हो गई, यांची बोला। और जैसे ही यांची ने बोला, दूर उस सुनसान जमीन पर एक विशाल पैलेस धीरे धीरे सामने उभर आया। उस ह्यूज पैलेस पर सायान लाइट की एक लेयर चढ़ी हुई थी, जो कभी दिखती कभी छुप जाती थी। अगर यांची ने ना बताया होता तो शायद कोई ध्यान ही न देता। वहां क्या वो होली फ्लेम है? जब शाओयान ने उस विशाल पैलेस को देखा, उसके बॉडी के अंदर से फायर हार्ट तियान से एक बेहद गर्म रिएक्शन आया, जैसे उसे पैलेस के अंदर की किसी चीज से जबरदस्त बेचैनी हो। सावधान, रास्ते में मुझे कोई और ऑरा महसूस नहीं हुई। लगता है ईविल ऑरा होली फ्लेम के साथ इसी होली फ्लेम पैलेस में है। यांची ने फिर कहा, मुझे याद है फर्स्ट सीनियर ब्रदर यिनतोंग ने इसी होली फ्लेम हॉल में ज़ुआनलिंग रॉयल फैमिली के साथ फाइनल बैटल की थी। आखिर में उसकी डेथ की खबर आई, लेकिन ज़ुआनलिंग रॉयल फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक बाहर आ गई। ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लगता। इस पैलेस में कुछ तो गड़बड़ है, शाओ यी ने भी धीरे से कहा। चलो। सबको सतर्क देखकर यांची सीधा पैलेस की तरफ बढ़ गया, और जैसे ही यांची की टीम आगे बढ़ी, उनके पीछे की स्पेस हल्की सी हिलने लगी और एक ईविल ऑरा उभर आई। ये क्लियरली ज़ुआनलिंग रॉयल फैमिली के लोग थे। फट-फुट। शाओयान की टीम जब ह्यूज पैलेस से कुछ 100 मीटर्स के अंदर पहुंची तो अचानक जमीन पर हरा भरा नज़ारा उभरने लगा। क्या मिस्टीरियस पैलेस है? इस पैलेस के आसपास इतनी ज्यादा लाइफ फोर्स है, लेकिन कुछ 100 मीटर दूर बिल्कुल भी वाइटैलिटी नहीं। ये हो क्या रहा है? शाओयान की आंखें तेज हो गईं। ये सारे राज शायद होली फ्लेम पैलेस के अंदर ही हैं। चलो, इस फॉरेस्ट पाथ का एंड ही होली फ्लेम पैलेस का एंट्रेंस है। यांची की आवाज गहरी हो गई। वाओ! ग्रुप बहुत सतर्क होकर फॉरेस्ट पाथ पर आगे बढ़ा। खुशकिस्मती से कुछ अजीब नहीं हुआ। थोड़ी देर बाद वो फॉरेस्ट के एंड पर पहुंच गए। क्या शानदार पैलेस है! शाओ यी खुद को रोक नहीं पाया। अब उनके सामने एक विशाल ब्लू पैलेस गेट खड़ा था। ये जायंट गेट ब्रूट फोर्स से शायद नहीं खुलेगा। शाओयान ने सोल पावर से चेक किया और पाया कि जैसे ही उसकी सोल पावर गेट को छुई, वो गायब हो गई। शुरू में मैं भी यहीं तक आया था और वापस चला गया था, इसलिए मुझे नहीं पता होली फ्लेम पैलेस का मैकेनिज्म क्या है। यांची ने सर हिलाकर कहा, देखो, इस जायंट ब्लू गेट के एंट्रेंस पर 2 लोग जैसे खड़े हैं। तभी मू यिंगिंग की हल्की आवाज सुनाई दी। हमें तो पहले से पता है कि यहाँ 2 गार्ड जैसी चीजें हैं, लेकिन अभी सबसे जरूरी काम गेट खोलना है। रुको, गार्ड? शाओ यी पहले मू यिंगिंग की बात को टालने वाली थी, लेकिन जब उसने देखा कि मू यिंगिंग उन 2 गार्ड्स को घूर रही है तो वो रुक गई। इन गार्ड्स में कुछ राज है। शाओयान की नज़र तेज थी। मू यिंगिंग के पॉइंट करते ही उसे बात समझ आ गई। तुम लोग पीछे रहो, मैं देख कर आता हूं, शाओयान ने कहा। उसके बाद होली फ्लेम की पावर उभरी और वो ब्लू गेट के पास 2 गार्ड्स की तरफ चल पड़ा। दोनों गार्ड्स लगभग शाओयान की हाइट जितने थे, लेकिन पूरा बॉडी ब्लू स्कल्पचर्स से बना हुआ था, क्लियरली स्टैच्यूज। आइज? शाओयान ने करीब से ऑब्जर्व किया और अपनी पावरफुल सोल सेंस की वजह से तुरंत नोटिस किया कि दोनों गार्ड्स की आंखें अलग हैं। ट्राई करता हूं। शाओयान ने बिल्कुल हेजिटेट नहीं किया। उसने हाथ उठाया और एक साथ दोनों गार्ड्स की स्टोन प्यूपल्स पर उंगली से छू दिया। नॉट गुड।
उनकी आंखों को मत छुओ। अगले ही पल यानची के बॉडी से तेज फायरी रेड फ्लेम फूट पड़ी और उसने जोर से शाओयान को चिल्लाया, जैसे उसे कुछ पता चल गया हो। लेकिन यानची की आवाज़ गिरते ही शाओयान की उंगलियां ऑलरेडी दोनों गार्ड्स की स्टोन प्यूपल्स को छू चुकी थीं और तुरंत दो आवाज़ें फट पड़ीं जिनमें डरा देने वाली किलिंग इंटेंट भरी हुई थी। टेम्पल ब्रेकर, डाई। नहीं, पीछे हट जाओ। शाओई ने भी अचानक जागे हुए गार्ड पर ओरिजिन जैसी पावर महसूस की और तुरंत बोला। भूम। दोनों गार्ड्स पत्थर के टुकड़ों से ढके हुए थे, बहुत ही सॉलिड लग रहे थे। उन पर रॉक आर्मर भी था और उनकी प्यूपल्स में एक अजीब ही वायलेंट ऑरा चमक रही थी, जिसमें कभी कभी काली ईविल गैस की झलक आती थी। इमॉर्टल बॉडी। शाओयान और दोनों स्टोन स्टैचूज के बीच डिस्टेंस बहुत कम था। अब भागना ऑब्वियसली लेट हो चुका था। जल्दी में शाओयान ने सीधा इमॉर्टल बॉडी सम्मन कर ली। गोल्डन इमॉर्टल बॉडी ने उसके पूरे शरीर को सोने जैसा बना दिया ताकि कुछ अटैक्स को ब्लॉक किया जा सके। भूम भूम भूम। अगले ही पल दोनों गार्ड्स जागते ही सीधा शाओयान को देखने लगे और बिना किसी डिले के अपने मुक्के सीधा उस पर दे मारे। डैमेट, कितना टायरानिकल अटैक है। शाओयान को दोनों गार्ड्स ने हल्का सा हिट किया, लेकिन वो तुरंत डजन्स ऑफ स्टेप्स पीछे हटकर खुद को स्टेबलाइज कर पाया। उसके इमॉर्टल बॉडी का गोल्डन रंग भी हल्का पड़ गया था। क्लियर था कि अटैक से डैमेज हुआ है। सब लोग संभल कर, ये दोनों बहुत स्ट्रांग हैं। मुझे लगता है इनकी स्ट्रेंथ 8 स्टार डू-डी पावर हाउस के बराबर है। शाओयान ने कहा, मुझे एक दे दो। यहाँ का इंचांटमेंट मेरी पावर को लिमिट कर रहा है, लेकिन मैं इसे थोड़ी देर तक इंटैंगल कर सकती हूँ। शाओई साइड से हंसी। ठीक है। शाओयान ने तुरंत मान लिया। दूसरा हमें दे दो, चलो जल्दी फिनिश करते हैं। मूतियन यूएन ने भी सर हिलाकर कहा। वो जानता था कि होली फ्लेम का मैटर डिले नहीं हो सकता, वरना दूसरे सुपर सेक्ट्स के एक्सपर्ट्स अट्रैक्ट हो जाएंगे। और जब सब लोग एक्शन लेने ही वाले थे, जंगल के एक बहुत ही हिडन जगह पर कुछ फिगर्स अचानक दिखाई दिए। भाई, क्या हम एक्शन लें? साइड पर खड़े टियन होंग ने पूछा। ये दोनों गार्ड शायद एलियन रेस की ऑरा से अफेक्ट हुए हैं। हमें जल्दी नहीं है, पहले फेंशियांग पवेलियन को सफर करने दो। होली फ्लेम हॉल में सिर्फ होली फ्लेम ही नहीं, और भी चीजें हैं। वही असली डिसाइसिव बैटलफील्ड है। दातियन झोंग तियांगिन ने कहा और फिर अपनी ऑरा से सबको छुपा लिया। भूम। दोनों स्टोन फिगर्स बहुत पावरफुल थे, लेकिन उनमें बिल्कुल भी इंटेलिजेंस नहीं थी। वो सिर्फ अपनी बॉडी के ब्रूट फोर्स पर अटैक्स कर रहे थे। क्या हो रहा है? शाओयान लगातार स्टोन स्टैचू से लड़ रहा था, लेकिन उसने महसूस किया कि वक्त के साथ गार्ड्स और स्ट्रांग होते जा रहे हैं और प्यूपल्स में ईविल ब्लैक एनर्जी और ज्यादा चमक रही है। बहुत ही वियर्ड। मुझे लगता है ये दोनों स्टोन स्टैचूज सिंपल नहीं हैं। साइड से क्वाइटली देख रहे यानची ने सर हिलाकर कहा। सावधान। अगले ही पल दोनों स्टोन फिगर्स ने लगातार वायलेंट अटैक्स लॉन्च किए। उनकी स्ट्रेंथ 8 स्टार डू-डी से कम नहीं थी। रिट्रीट। इतना पावरफुल अटैक देखकर शाओयान और शाओई दोनों समझ गए कि फोर्स से टक्कर लेना सही नहीं। दोनों तुरंत डॉज करते हुए लड़ने लगे। होली फ्लेम। अगले पल शाओई के बॉडी के अंदर 23 कलर्ड फ्लेम्स हिलने लगे। साथ ही शाओयान का खाकी होली फ्लेम और मू यिंगिंग का अज्यूर होली फ्लेम भी बिना वार्निंग के उभर आए। लगता है ये स्टोन स्टैचू गार्ड्स भी एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ईविल क्लैन की ऑरा से इरोड हुए हैं। शाओयान धीरे बोला, अगर ऐसा है। होली फ्लेम। जैसे ही उसने देखा कि दोनों स्टोन फिगर्स की प्यूपल्स का लास्ट ग्रे भी ब्लैक एनर्जी से रिप्लेस हो गया, शाओयान ने बिना हेजिटेट किए खाकी फ्लेम छोड़ी, जो पूरी स्पेस को टाइटली रैप कर गई। विंग ओम। शाओयान की होली फ्लेम पावर आते ही दोनों स्टोन फिगर्स के बॉडीज पर ब्लैक की उभर आई। क्लियरली वो शाओयान की फ्लेम से डर रहे थे। शाबू शाबू। जब उनकी प्यूपल्स पूरी ब्लैक हो गईं, उनकी ऑरा में अर्थ शेकिंग चेंज आया। स्पीड और स्ट्रेंथ सडनली बढ़ गई और वो सीधा शाओयान की तरफ गरज कर दौड़ पड़े। अपनी इंस्टिंक्ट से वो समझ गए थे कि शाओयान की फ्लेम उन्हें मार सकती है, इसीलिए बिना हेजिटेशन शाओयान को प्राइमरी टारगेट बना लिया। मर जाए। साइड से शाओई ने अपने मुक्के को 23 कलर्ड फ्लेम से रैप किया, फिर इंस्टेंट फ्लैश करके एक स्टोन फिगर के सामने पहुंचकर जोर का पंच मारा। बैंग बैंग बैंग। शाओई के पावरफुल ब्लो से एक स्टोन फिगर के पत्थर टूट गए। क्लियरली फेटल डैमेज हुआ, लेकिन अगले ही पल जमीन पर बिखरे हुए पत्थर के टुकड़े स्टैचू के बॉडी की तरफ वापस जुड़ने लगे। जैसे ही ब्लैक गैस उभरी। बड़े भाई सेंगयान, शाओई जोर से चिल्लाई। वो समझ गई थी कि स्टैचू रॉक्स को दोबारा कंडेंस कर रहा है और वो उसे मौका नहीं देना चाहती थी। होली यान, जाओ। शाओयान और शाओई के बीच जबरदस्त टैसिट अंडरस्टैंडिंग थी। शाओई बोलती बिना तो शाओयान समझ जाता। खाकी फ्लेम एक डेडली बुलेट की तरह सीधा इंजर्ड स्टोन स्टैचू पर जाकर लगी, उसकी फायरी टेम्परेचर और ईविल प्यूरिफाइंग पावर के साथ। विंग ओम ओम। शाओयान की पावरफुल होली फ्लेम के अटैक के नीचे स्टैचू से हल्की सी मर्सी मांगने जैसी आरा भी निकली। अब देर हो चुकी है। शाओयान ने बिल्कुल इग्नोर किया और होली फ्लेम की पावर और बढ़ा दी, जब तक इंजर्ड स्टोन स्टैचू पूरी तरह जलकर बिखर नहीं गया। इस वक्त इंजर्ड स्टोन स्टैचू के बॉडी पर बस कुछ पत्थर बचे थे और पूरा शरीर शाओयान की होली फ्लेम से घिरा हुआ था। बहुत ही मिजरेबल हाल। लगता है अभी काफी नहीं, मूतियन यूवेन ने धीरे से कहा। उसकी सेंसिंग के हिसाब से शाओयान की होली फ्लेम स्ट्रांग जरूर है, लेकिन स्टोन स्टैचू को अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता। और मैं भी।
तभी शाओ यान के पास एक अज्यूर फ्लेम अचानक जुड़ गई। क्रैश। खाकी और अज्योर दो होली फ्लेम्स की कंबाइंड पावर से इंजर्ड स्टोन स्टैचू की प्यूपल्स में डर की झलक आई। प्यूपल की ब्लैक ऑरा भी धीरे धीरे प्यूरिफाई होने लगी। मेरे लिए टूट जा। शाओ यान ने मु यंगयंग की होली फ्लेम ज्वाइन होते ही अपनी फ्लेम आउटपुट और बढ़ा दी और जोर से गरजा। जैसे ही उसकी आवाज गिरी, बैंग बैंग बैंग, इंजर्ड स्टोन स्टैचू सीधा पाउडर में टूट गया। और जैसे ही एक स्टोन फिगर कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हुआ, शाओ यान और सबकी नज़र दूसरे पर गई। लेकिन उनके रेडी होने से पहले ही दूसरा स्टैचू एक पल में गायब हो गया और धीरे धीरे सब कुछ शांत हो गया। इसी वक्त होली फ्लेम हॉल का टाइटली बंद दरवाजा चुपचाप खुल गया। बैटल थ्रू द हेवेंस के गॉड द फ्लेम एम्परर का एपिसोड 1018 ऑब्स्ट्रक्शन इन फ्रंट ऑफ द होली फ्लेम पैलेस। शाबू। अचानक आवाजों की गूंज के साथ होली फ्लेम पैलेस का जायंट डोर धीरे से खुल गया। कितनी स्ट्रॉन्ग फ्लेम पावर है। फायर एल्फ होने के नाते शाओई को फ्लेम पावर का स्पेशल एहसास होता है। गेट खुलते ही वो खुद को रोक नहीं पाई। ये फ्लेम पावर बहुत ही होली फील दे रही थी। फाइनली इस स्टेज तक पहुंच ही गए। शाओ यान ने धीरे से खुलते हुए जायंट गेट को देखकर दिल में मुस्कुराकर कहा, अगर उसे एक और होली फ्लेम मिल गया तो बिना शक वो श्वानलिंग एम्परर को ओपनली चैलेंज करने लायक हो जाएगा और काइलिन के सामने भी उसका कॉन्फिडेंस काफी बढ़ जाएगा। अब जब होली फ्लेम पैलेस खुल चुका है, पहले हम अंदर चलते हैं, वरना बाद में ज्यादा लोग आ गए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। यांची ने सामने खुले गेट को देखकर कहा, चलो। यांची ने तुरंत सबको सिग्नल दिया। सबने आंखें गहरी करके सिर हिलाया और धीरे धीरे जायंट गेट की तरफ बढ़ने लगे। क्रैश। जैसे ही सब लोग गेट क्रॉस करके अंदर जाने वाले थे, जंगल की तरफ से एक बड़ा ब्लैक साइक्लोन अचानक उनकी तरफ शूट हुआ। कौन है? बाहर आओ। शाओई ने तुरंत हाथ हिलाया और एक गॉर्जियस फ्लेम शील्ड फाइटिंग की से बनाकर सबको प्रोटेक्ट कर लिया। बैंग बैंग बैंग। लेकिन कुछ ही पल बाद ब्लैक साइक्लोन और शाओई की डिफेंस दोनों टूट गईं। हे, फेंशांग पवेलियन के लोग, सच में दुश्मन की राह तंग होती है। दूसरा अटैक गिरने ही वाला था कि जंगल के रास्ते पर एक फिगर धीरे से सामने आ गया। श्वानलिंग रॉयल फैमिली के लोग। मु तियानयुआन की प्यूपल्स तुरंत सिकुड़ गईं। उसने सामने खड़े ग्रे क्लोथ्ड आदमी को एक्सट्रीम नफरत से देखा। मु तियानयुआन, काफी टाइम हो गया। तुम्हारी स्ट्रेंथ अभी भी 7 स्टार डू एम्परर कॉन्जमेशन ही है। क्या बात है। पिछली बार सेक्ट कंपटीशन में तुम लोग किस्मत से बच गए थे। देखते हैं इस बार भी तुम्हारी किस्मत साथ देती है या नहीं। तियांगन ने हल्का सा नजर डालकर मजाक उड़ाया। सेम टू यू। तुम भी कुछ खास बेटर नहीं हो। मु तियानयुआन का चेहरा तुरंत बदसूरत हो गया। हट जाओ। अभी भी तुम्हें जिंदा छोड़ सकता हूं, वरना इस बार तुम्हारे फेंशांग पवेलियन के आउटस्टैंडिंग डिसाइपल्स शायद पूरे के पूरे खत्म हो जाएंगे। तियांगन की आवाज में पूरा कंटेम्प्ट था। उसने साइड से शाओ यान को भी देखा। अर्ली 8 स्टार ड्यूडी होते हुए भी यंग मास्टर के सामने एटीट्यूड दिखा रहा है। मुझे लगता है तुम जीने से थक गए हो। साइड पर शाओई गुस्से से गरजी। शांत रहो, ये आदमी स्ट्रांग है, अभी तुम्हारे मूव करने का टाइम नहीं। शाओ यान ने तुरंत शाओई को रोक दिया। शाओई उसका ट्रम्प कार्ड थी, उसे जल्दी एक्सपोज नहीं करना था। ये आदमी बहुत स्ट्रांग है, अर्ली 8 स्टार ड्यूडी होते हुए भी शायद ब्लड रिवर की लिमिट के करीब है। शाओई ने धीरे से शाओ यान को बताया। श्वानलिंग रॉयल फैमिली क्या चीज़ है? तुम सच में स्ट्रांग हो, लेकिन तुम्हारे श्वानलिंग रॉयल फैमिली के 2 हेवेंस और 4 हेवेंस सब मेरे हाथ से मरे हैं। चिंता मत करो, जल्दी तुम्हें भी उनसे मिलवा दूंगा। शाओ यान ने डेंजरस स्माइल के साथ तियांगन की तरफ देखा। छोटे कमीने, मौत बुला रहा है। शाओ यान की बात सुनते ही तियांगन का शांत चेहरा तुरंत गुस्से से भर गया। छोटे कमीने, मेरे 2 भाइयों के लिए अपनी जान दे। तियांगन की फिगर अचानक शूट हुई, हाथ में फायरी ऑरा लेकर वो सीधा शाओ यान पर टूट पड़ा। बच्चों वाला ट्रिक। शाओ यान ने सिर हिलाया। अगले पल एक डैज़लिंग इमॉर्टल बॉडी उभर आई। इस बार इमॉर्टल बॉडी पर लेयर्स ऑफ खाकी होली फ्लेम भी लिपटी हुई थी। इमॉर्टल बॉडी की नेचुरल डिफेंस के साथ मिलकर उसने तियांगन का अटैक आसानी से रोक लिया। फाइटिंग बॉडी। आजकल कौन यूज करता है ये चीज? श्वानलिंग रॉयल फैमिली के एक्सपर्ट्स शाओ यान के अजीब बॉडी को देखकर हैरान हो गए। इस लड़के में वाकई कुछ बात है, तियांगन ने धीरे से कहा। देर हो रही है, आगे बढ़कर उन चीजों को रिलीज करते हैं। उस वक्त पूरी ब्लड रिवर में जिसे चाहो मार सकते हो, यहां टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। तभी तियांगन के बॉडी के अंदर से एक ईविल आवाज आई। लेकिन इसे यूं ही छोड़ दें? तियांगन ने अंदर ही अंदर मना किया। छोटी सी लीक भी बड़ी नाव डुबो सकती है। वैसे भी ये लड़का जल्द या देर मरेगा ही, फिलहाल इसे खुश रहने दो। ठीक है, पहले काम करते हैं, तियांगन ने दांत भींचकर कहा। छोटे कमीने, तुझे कुछ घंटे और जिंदा छोड़ देता हूं। तियांगहोंग, चलो।
अगले ही पल तियांगन ने पीछे वाले फिगर को बुलाया और दोनों लाइट बनकर सीधा होली फ्लेम पैलेस गेट की तरफ दौड़ पड़े। नॉट गुड, वो पहले अंदर पहुंच जाएंगे। भाई अब क्या करें? शाओई ने टेंशन से पूछा। फॉलो, सेंट यान उनके हाथ नहीं लगना चाहिए और मुझे लग रहा है कि उनके पास कोई बड़ा कॉन्स्पिरेसी है, शाओ यान ने कहा और शाओई के साथ मीटियोर की तरह उनके पीछे भागे। श्वानलिंग रॉयल फैमिली के डिसाइपल्स, उन्हें रोको। तियांगन ने पीछे भूखे भेड़ियों जैसे खड़े लोगों को हुक्म दिया। फैनशांग पवेलियन वालों, हमें मत भूलना। तियांगन की बात खत्म होते ही 6 लोग सीधा शाओ यान और उनकी टीम के सामने आ गए और उनका रास्ता ब्लॉक कर दिया। डैम इट, इन सब की स्ट्रेंथ लेट 7 स्टार डू एम्परर या 7 स्टार डू एम्परर कॉन्जमेशन के करीब है। इनकी अलायंस तोड़ना शॉर्ट टाइम में काफी मुश्किल होगा। शाओ ई भी हेजिटेट कर गई। लिटिल जूनियर ब्रदर, तुम बेफिक्र जाओ, इन लोगों को हम संभालते हैं। तभी आसमान से एक जोरदार आवाज आई, सीनियर ब्रदर। शाओ यान ने ऊपर देखा, ये हेवनली पैलेस के 7 लोग थे। जाओ लिटिल जूनियर ब्रदर, इस बार सीनियर ब्रदर इंतोंग की मौत का सच और फेनशांग पवेलियन की रेपुटेशन सब तुम पर डिपेंड करता है। मू तियान युआन ने गहरा झुककर शाओ यान को रिस्पेक्ट दिया। फिर शाओ यान और 4 लोगों को सीधा होली फ्लेम पैलेस के एंट्रेंस की तरफ धकेल दिया। बास्टर्ड, लीड ले रहे ची हाओ किंग ने गुस्से से गाली दी। वो शाओ यान को रोकने ही वाले थे कि मू तियान युआन और उनकी टीम ने उन्हें रोक लिया। अब तुम्हारे ओपोनेंट्स हम हैं, मू तियान युआन ने धीरे से श्वानलिंग रॉयल फैमिली के बचे हुए 6 लोगों से कहा। चलो। शाओ यान के चारों ने ये सीन देखा और बिना 1 सेकंड वेस्ट किए सीधा श्वानलिंग रॉयल फैमिली के दोनों लोगों के पीछे होली फ्लेम पैलेस के अंदर घुस गए। बैटल थ्रू द हेवंस, द गॉड द फ्लेम एम्परर, एपिसोड 1019, 5 वेज। बड़े भाई, वो छोटा कमीना शाओयान पीछे आ गया है और उसके साथ 3 और लोग भी हैं। तियानहोंग ने होली फ्लेम हॉल की गेट की तरफ झांककर तुरंत कहा, 4 लोग, शाओयान, मु यिंगिंग और यांची। बाकी कौन है? उसकी बॉडी से सेंट फ्लेम जैसी ऑरा क्यों आ रही है? कोई बात नहीं, जब तक यांची उनके साथ है सब आसान होगा। होली फ्लेम हॉल में 5 फॉक्स हैं, चाहे उनके पास होली फ्लेम हो फिर भी वो असली डायरेक्शन पहचान नहीं पाएंगे। अगर गलत रास्ता चुना तो मेरा मौका आ जाएगा। चलो पहले मेन हॉल चलते हैं। तियान गैन ने बोलकर सीधा तियानहोंग के साथ होली फ्लेम हॉल में घुस गया। फॉलो अप। शाओयान, शाओई, मु यिंगिंग और यांची भी तुरंत पीछे पीछे होली फ्लेम हॉल में घुस गए। क्लैंग। जैसे ही श्वानलिंग रॉयल फैमिली और शाओयान के चारों लोग होली फ्लेम हॉल में घुसे, दरवाजा जोर से बंद हो गया। लगता है इस बार भी बर्निंग इंसेंस पवेलियन को बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। पूरा जोर लगा दो और हेवनली पैलेस के इन चारों को मेरे लिए मार दो। अगले ही पल ची हाओकिंग ने पीछे खड़े श्वानलिंग रॉयल फैमिली के 6 एक्सपोर्ट से कहा। आवाज गिरते ही 6 के 6 लोगों से डैजलिंग पावर फूट पड़ी। इतने सालों की सहनशीलता के बाद इस बार खुलकर लड़ते हैं। मू तियान युआन ने बोलते ही 7 लोगों से मैजेस्टिक फाइटिंग स्पिरिट फूट पड़ी और दोनों तरफ की भयानक लड़ाई होली फ्लेम पैलेस के बाहर गूंज उठी। होली फ्लेम पैलेस के अंदर घुसे लोगों का सीन बिल्कुल अलग था। कितनी अंधेरी जगह है। शाओयान और बाकी 3 जैसे ही घुसे, उन्हें स्पेस में एक शॉकिंग फ्लेम ऑरा महसूस हुई, लेकिन यहाँ पूरा अंधेरा था। फिर भी अपनी परसेप्शन से चारों एक दूसरे को पहचान पा रहे थे। तियान गैन और उसका साथी कहाँ गए? खो गए। वो होली फ्लेम पैलेस से काफी फेमिलियर लगते हैं। शाओयान ने सिर हिलाकर कहा। उसकी पावरफुल सोल परसेप्शन भी यहाँ आकर सप्रेस हो गई थी। उसने महसूस किया कि यहाँ उसकी सेंसिंग रेंज सिर्फ कुछ डजन मीटर्स तक सिमट गई है। ये शायद होली फ्लेम पैलेस का फ्रंट हॉल है। यहाँ कोई डेंजर नहीं होगा। आग लाओ। तब तक चुप रहे यांची ने अचानक कहा, आग आ रही है। बात गिरते ही शाओयान के बॉडी से खाकी येलो होली फ्लेम निकल आई। कितना खाली फ्रंट हॉल है। फ्लेम की रोशनी फैलते ही शाओई ने कहा। सबके सामने एक बहुत वाइड पैसेज दिख रहा था। रास्ता चौड़ा था लेकिन सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जाता था। इस रास्ते को फॉलो करो। मैं होली फ्लेम की पावर से वेग लोकेशन महसूस कर सकता हूँ। चलो। यांची बोलकर आगे चल दिया। इंगिंग, क्या हुआ? शाओयान ने नोटिस किया कि मु यिंगिंग बेचैन है। मुझे नहीं पता। मेरा दिल बिल्कुल शांत नहीं हो रहा। लगता है कुछ बड़ा होने वाला है। मु यिंगिंग ने खुद को संभालने की कोशिश की लेकिन बेचैनी कम नहीं हुई। टेंशन मत लो, मैं और भाई यहाँ हैं। शाओई ने भी उसे तसल्ली दी। हाँ। मु यिंगिंग का मन थोड़ा स्टेबल हुआ। यहाँ तो 5 रास्ते हैं। अगले ही पल थोड़ा आगे बढ़ने पर यांची की हैरानी भरी आवाज गूंजी। 5 रास्ते? शाओयान ने तुरंत आगे देखा। उनके सामने एक जैसे शेप के 5 टनल्स खड़े थे। ओल्ड यान, कोई क्लू है? शाओयान ने सोचकर पूछा। नहीं, मेरी परसेप्शन के हिसाब से 5 रास्ते सही लग रहे हैं, क्योंकि 5 में रियल होली फ्लेम ऑरा मौजूद है। इस वक्त यांची भी लाचार था। ये क्या हो रहा है? शाओई ने हैरानी से कहा। ये होली फ्लेम का सेल्फ प्रोटेक्शन मेथड है। 5 रास्ते अलग जगह ले जाते हैं लेकिन सिर्फ एक ही होली फ्लेम के मेन हॉल तक पहुंचता है। यांची ने सोचकर समझाया। लेकिन बाकी 4 में होली फ्लेम ऑरा क्यों है? शाओयान ने कंफ्यूज होकर पूछा। यही होली फ्लेम की पावर है। 5 में से 1 असली है, बाकी 4 सिर्फ कवर अप हैं। लेकिन चाल होने के बावजूद अभी हम इसे क्रैक नहीं कर सकते।
यंची ने सिर हिलाया। अब क्या करें? 5 रास्ते और हम सिर्फ 4 लोग। अगर अलग अलग भी गए तो भी गारंटी नहीं कि सही होगा। 1 मिनट, मैं दोबारा चेक करता हूँ। शाओयान तुरंत क्रॉस लेग्ड बैठ किया, जैसे इन्वेस्टिगेट कर रहा हो। सीनियर, ये कैसे सॉल्व होगा? शाओयान ने तुरंत अपने बॉडी के सोल ड्वेलिंग थैलिस्मन से कम्युनिकेट किया। बीच वाला लो, लेकिन पहले वॉर्न कर रहा हूँ, यहाँ एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ईविल रेस की ऑरा है और वो तुमने पहले जितनी देखी हैं उन सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है। अभी तुम्हारे पास 3 होली फ्लेम्स हैं और इस हॉल में मिलाकर टोटल 4 होली फ्लेम्स हैं। अगर एक भी गलती हुई तो ये पूरे ग्रेट 1000 वर्ल्ड के लिए डिजास्टर बन सकता है। सोल ईटर ने सीरियस टोन में कहा। एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ईविल रेस मुझे मारना चाहती है तो मैं भी उन्हें महंगा पड़ूंगा, शाओयान ने धीरे से कहा, लेकिन उसकी हड्डियों तक से फियरलेस ऑरा फूट पड़ी। सिचुएशन देखकर मैं क्रिटिकल मोमेंट पर एक्शन लूंगा, लेकिन मैं सिर्फ तुम्हें ही प्रोटेक्ट कर सकता हूं। बाकी लोगों के लिए बस दुआ ही कर सकते हैं। सोल ईटर ने बोलकर यांची की तरफ एक नज़र डाली। हाँ, शाओयान ने मान लिया, लेकिन सोल ईटर की लास्ट नज़र का मतलब उसे समझ नहीं आया। मेरे पीछे आओ। शाओयान ने आंखें खोली और सीधा मिडिल पैसेज की तरफ दौड़ गया। पक्का यही सही रास्ता है? यांची ने पूछा। मेरे पास कुछ प्रोबिंग स्किल्स हैं, गलत नहीं हो सकता, शाओयान ने एक्सप्लेन किया। अगर ऐसा है तो चलो, उम्मीद है इस बार सब सच सामने आ जाएगा। यांची की आंखों में भी एक इनविजिबल वेव चमकी। जैसे ही मैं होली फ्लेम पैलेस में आई हूँ, मेरा दिल और बेचैन हो रहा है। पलकें भी लगातार फड़क रही हैं। क्या कोई बड़ा हादसा होने वाला है? मू यिंगिंग सबसे पीछे चलती हुई एब्सेंट माइंडेडली बोलती रही। बैटल थ्रू द हेवंस द गॉड द फ्लेम एम्परर एपिसोड 1020 मेन हॉल। लेकिन जब शाओयान और बाकी लोग सही रास्ते पर बढ़ रहे थे, तब टियन कियान और टियन होंग एक कदम पहले ही सेंट यान के मेन हॉल तक पहुंच गए। फिर से यहां आ गए। टियन होंग ने सामने के नीले पत्थर के गेट को देखते हुए भौएं चढ़ाकर कहा। टियन होंग को अभी भी क्लियरली याद था कि जब वो चारों पहली बार यहां आए थे, उनकी ताकत बहुत कमजोर थी और यही जगह थी जहां उनकी मुलाकात उस आदमी से हुई थी जिसे वो जिंदगी भर नहीं भूल सकते, फेन चियान गे के सीनियर ब्रदर यिन तोंग। उस जंग में यिन तोंग ने सिर्फ अपनी अकेली ताकत से श्वानलिंग रॉयल फैमिली से 4 दिन तक लड़ा था, और अगर आखिर में वो चीज़ सामने ना आती तो चारों वही पूरी तरह मिटा दिए जाते। वो पागल यिन तोंग, अगर अंदर वाली चीज़ ना होती तो हम उसके हाथों मर गए होते। टियन होंग ने नीले पत्थर के गेट को देखते हुए कहा। उसकी आवाज़ डर से भरी हुई थी। यिन तोंग की ताकत के बारे में सोचकर चाहे अब उनकी स्ट्रेंथ बहुत बढ़ चुकी हो, फिर भी उनके दिल में डर था। यिन तोंग वाकई बहुत स्ट्रांग है, लेकिन हमारी श्वानलिंग रॉयल फैमिली के खिलाफ उसका अंजाम अच्छा नहीं हुआ। और ये बंदा आखिर में बुरी मौत मारा ना। टियनगान हंस पड़ा। ठीक है, वक्त कम है, काम पर लगते हैं। दोनों धीरे धीरे बात कर रहे थे, तभी उनके शरीर से 2 बहुत ही ईविल काली ऑराज निकली और 2 काले ग्रुप्स में बदलकर उनके सामने आ गईं। सर, हम सेंट फ्लेम के मेन हॉल के सामने पहुंच गए हैं। अब गेट खोलने के लिए आप दोनों को एक्शन लेना होगा, टियनगान ने बहुत रिस्पेक्ट के साथ कहा। हा, पिछली बार हम चारों यहाँ से भाग निकले थे, इस बार हमारी गोरफीन क्लैन की शान जरूर चमकेगा। दोनों ईविल ब्लैक ग्रुप्स एक साथ हंसे, फिर बिना झिझक के अपनी ओरिजिन की ईविल पावर निकालकर नीली रोशनी से ढके पैलेस गेट पर हमला कर दिया। अंदर चलो। अगले ही पल जैसे ही ईविल पावर ने ब्लू टेम्पल गेट को टच किया, हवा में एक खामोश स्पेस क्रैक अचानक से बन गया। जैसे ही दूसरे ब्लैक ग्रुप की आवाज़ खत्म हुई, टियनगान को टियन होंग ने एक दूसरे को देखा और सीधा उसमें घुस गए। फिर यहाँ की स्पेस फिर से शांत हो गई। ये रास्ता बहुत अजीब है। 5 रास्तों में से बीच वाला चुनने के बाद शाओयान और बाकी लोग थोड़ी दूर बढ़े ही थे कि शाओई ने पहले बोला, थोड़ा अजीब तो है, लेकिन मेरी परसेप्शन कह रही है कि यही सही है। शाओयान ने सोल ईटर से 3 बार कंफर्म किया था और सोल ईटर ने भी इंसिस्ट किया कि सेंट फ्लेम का मेन हॉल इसी तरफ है। ये रास्ता बहुत ही नॉर्मल था। जमीन पर सिंपल ब्लू और वाइट पत्थर बिछे थे और आसपास गोल पैसेज था। शाओयान की सोल परसेप्शन भी इसका एंड महसूस नहीं कर पा रही थी। चलो फिर, जब भी वो साथ होता है कभी गलती नहीं करता, मुझे उसकी परसेप्शन पर भरोसा है। अगले ही पल हमेशा शांत रहने वाली मू यिंगिंग भी बोल पड़ी। ये मू यिंगिंग को ऐसे देखकर यांची और शाओई एक दूसरे को देखने लगे। उनकी आंखों में एक अजीब सी फीलिंग थी। वो आगे लाइट है। अगले ही पल शाओयान जल्दी से ऑकवर्ड सिचुएशन तोड़ते हुए सीधा बोला, एंड आ गया। शाओई और यांची ने तुरंत आगे देखा। चलो, शाओयान ने कहा। जैसे ही उसने बोला, चारों सीधा आगे की रोशनी की तरफ बढ़ गए। ये मेन हॉल का गेट। जैसे ही वो एग्जिट से बाहर निकले, उनके सामने एक बहुत ही बड़ा सियान गेट अचानक से दिखाई दिया। बस उस सियान गेट के ऊपर धीरे धीरे ब्लू लाइट घूम रही थी, जो उसे टाइटली प्रोटेक्ट कर रही थी। ये सियान लाइट शायद होली फ्लेम से बनी है और इसका पर्पस टेम्पल गेट को गार्ड करना है। लगता है हम वाकई सही रास्ते पर आए हैं। यांची ने सामने के जाइंट ब्लू गेट को देखते हुए शाओयान से कहा, मेरे भाई को डिस्टर्ब मत करो, उसके पास एक यूनिक स्किल है, शायद वो पैलेस गेट तोड़ सके। अगले ही पल शाओई भी आगे बढ़ी और यांची की तरह ब्लू पैलेस गेट को स्टडी करने लगी। इसके बारे में पहले कभी नहीं सुना, शाओई ने अनजाने में कहा। सिर्फ होली फ्लेम की पावर वाले कुछ सील्स ही तोड़ सकते हैं, बाकी नहीं, मू यिंगिंग ने शाओई को समझाया। यहीं पर मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी आसानी से एक और होली फ्लेम ढूंढ लोगे। तुम सच में लकी हो।
तभी शाओयान के शरीर में सोल डिवॉरिंग टैलिस्मन गर्म हुआ और उसने शाओयान से कहा, क्या इस ब्लू टेम्पल गेट के अंदर एक और होली फ्लेम है? शाओयान ने सूखे गले से हैरानी में कहा, हे, लड़के, इतना जल्दी खुश मत हो। तुम्हारे पास ऑलरेडी एक होली फ्लेम है। अगर तुम्हें एक और मिल भी गया, मुझे डर है तुम उसका कुछ नहीं कर पाओगे। मेरे हिसाब से ये होली फ्लेम शायद इस फायर एल्फ को मिल जाए, लेकिन मैंने कभी नहीं सुना कि फायर एल्फ होली फ्लेम्स को डिवावर कर सकता है। सोल ईटर ने मना किया। हा, इसकी चिंता सीनियर्स को करने की ज़रूरत नहीं है। जब तक मुझे होली फ्लेम मिल जाए, उसे डिवावर करने का अपना तरीका मेरे पास होगा। शाओयान ने सोल डिवावरिंग टैलिस्मन की हेजिटेशन को इग्नोर किया। ये लड़का क्या कर रहा है? पूरे ग्रेट 1000 वर्ल्ड में जो लोग 2 से ज़्यादा होली फ्लेम्स रख सकते हैं, उनकी गिनती हाथ की उंगलियों पर की जा सकती है। इस लेवल के पावरफुल लोग सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ से बॉडी में 2 होली फ्लेम्स को सप्रेस कर सकते हैं। अगर 7 स्टार डू एम्परर मिड स्टेज का कोई सेकंड होली फ्लेम डिवावर करना चाहे तो ये बिल्कुल फैंटेसी है, जब तक इस लड़के के पास कोई डिवाइन टेक्निक ना हो। लेकिन शंजवे लेवल की टेक्निक्स पूरे ग्रेट 1000 वर्ल्ड में बहुत ही रेयर हैं। ये इस लड़के के पास कैसे हो सकती है? सोल ईटर बोलकर धीरे धीरे चुप हो गया। भाई कैसा है? थोड़ी देर बाद जब यानची ने अपनी आंखें हल्की सी खोली, मू इंगिंग तुरंत दौड़कर उससे पूछने आई, ये सील गेट बहुत स्ट्रांग है, लेकिन 2 होली फ्लेम्स की पावर से शायद टूट सकता है। यानची मुस्कुराकर बोला, फिर इंतजार किस बात का? चालू करो, मुझ पे छोड़ दो। जैसे ही मू इंगिंग ने बात खत्म की, शाओयान आगे बढ़ा। तुम्हारी फिजिकल कंडीशन को लेके मैं अभी भी थोड़ा कंसर्न हूं। कुछ चीजें अनस्टेबल हैं, इसलिए सेंट फ्लेम की पावर कम एक्टिव रहनी चाहिए। शाओयान मुस्कुराकर बोला, अच्छा लड़का, तुम में हिम्मत है। कोई वंडर नहीं कि उसने तुम्हें गलत नहीं पहचाना। साइड में खड़े यानची पर शाओयान का खिंचा इंप्रेशन पड़ा। चलो शुरू करते हैं, वरना बाद में प्रॉब्लम हो सकती है। शाओयान बोला, होली फ्लेम बाहर आओ। यानची ने सिचुएशन की सीरियसनेस समझकर बिना झिझक के फायरी रेड होली फ्लेम की पावर निकाल दी। ये फायरी रेड होली फ्लेम? पता नहीं यानची कौन सा होली फ्लेम यूज कर रहा है, शाओयान ने दिल में सोचा, और सोचते ही उसका बड़ा अर्थ येलो होली फ्लेम भी फूट पड़ा। फिर उसकी और यानची की रेड होली फ्लेम की पावर एक साथ मिलकर ब्लू टेम्पल गेट पर जम गई, और जो सियान लाइट गेट को प्रोटेक्ट कर रही थी, वो दोनों होली फ्लेम्स की पावर से रेजोनेट करने लगी। थोड़ी देर बाद वो सियान फ्लेम में बदलकर सीधा उनके अलग अलग रंग के फ्लेम्स के साथ जलने लगी, और सियान लाइट के गायब होते ही पैलेस का गेट धीरे धीरे इस पल खुलने लगा।